गुरुदेव, बच्चों की परवरिश प्रेम, संवेदनशीलता और मुस्कान से करने के बाद भी यदि बच्चे न सुने तो क्या क्रोध करना चाहिए और अनुशासन लगाना चाहिए? जरूर करना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। इतना अधिक तुम खींचोगे, अब बच्चे फिर रूठ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, फिर हाथ नहीं लगते हैं। इसलिए जैसे घोड़े चलाते हैं ना, कभी लगाम खींच के कभी ढीला छोड़ना चाहिए। लगाम खींच के रखे रहो तो घोड़ा आगे नहीं जाएगा, और ढीला छोड़ देगा तो जहां मर्जी वहां चलता रहेगा। इसलिए कभी अनुशासन में लाना चाहिए, कभी उनकी बात को भी मान लेना चाहिए। बहुत कस के पकड़े रहो तो इससे नहीं बनेगी। प्यार से समझाओ, सब समझ जाते हैं। अभी प्यार से नहीं बनती है बात, फिर अनुशासन फिर लेना चाहिए। भगवान के हाथ में देखा ना, नारायण के हाथ में क्या है? एक हाथ में कमल है। पहले फूल से समझाते हैं, नहीं समझते तो शंख बजा के समझते हैं, बोल के समझाते हैं, वो भी नहीं समझते फिर गदा उठा लेते हैं। गुरुदेव, आप कहते हैं इस दुनिया में सबसे आसान काम है भगवान को पाना। फिर मीरा, यशोदा और सूरदास जैसे भक्तों को भगवान को पाने के लिए इतना तप क्यों करना पड़ा? कहाँ तप किया? मीरा जी क्या बोलती हैं? सहज मिले अविनाशी। कबीर क्या बोल, जप तप साधन कछु नहीं लागत, करचत नहीं गटरी, बजोरे भैया राम गोविंद हरि। वो बोलते सिर्फ बजो, सिर्फ स्मरण करो, मान लो, मान के चलो भगवान मेरे साथ हैं, है ना। कठोर तपस्या कहाँ है? मीरा ने कठोर तपस्या नहीं करी, मीरा ने प्रेम में डूबी। बाकी लोगों को लगा ये कठोर है, मीरा के लिए नहीं कठोर लगा। उनको लगा कि सहज मिले अविनाश, आराम से मिल गए, है ना। तो बस तुम अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखो, मन शांत करो, तो भगवान मिलने में ज़्यादा देरी नहीं है। गुरुदेव, ईर्ष्या से कैसे मुक्ति पाएं और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट कैसे रहें? ईर्ष्या जब पकड़ती है आदमी को, खुद को जला देती है। उस वक्त देखो, जिनसे तुम ईर्ष्या करते हो वो भी मरघाट पहुंचने वाले हैं, उनकी भी राम नाम सत्य होने वाली है, और तुम्हारा भी होने वाला है। ईर्ष्या करने के लिए क्या है यहाँ? इनके जैसे, इनसे भी बड़े लोग कितने लोग, जिनसे ईर्ष्या होती है उनसे भी बड़े लोग कितने लोग जिए इस दुनिया में, और नामो निशान नहीं, सब मिट गया। ये तो याद करके देखो, कैसे कैसे राजा महाराजा थे, कैसे कैसे रानी महारानियां थी, कितने धनवान थे। किससे ईर्ष्या होगी? धन से? कि कैसे कैसे धनवान सब छोड़ के मर गए। अब आजकल उनको कोई नाम भी नहीं लेता। अभी 10 साल पहले जो धनवान थे, आज वो जेल काट रहे हैं, जेल में सलाखें गिन रहे हैं। और कितने लोग ऐसे इतना सारा धन बनाया, कोई सुख नहीं मिला, ऐसे मर गए। बीवी बच्चे भी उनके अंत्येष्टि में नहीं पहुंच पाए। ऐसी ऐसी हालतें हैं, ये सब याद देख लो। अच्छा, किससे? रूप से। रूप की क्या बात है भाई, कैसे कैसे रूपवती, कैसे कैसे रूपवान व्यक्ति सब मर गए, और इनसे अच्छे रूप वाले आ जाएंगे आगे। इनसे ईर्ष्या करने की क्या बात है? धन का हो गया ईर्ष्या का, रूप का हो गया, बचा क्या है? यश का। अरे कैसे कैसे यश पाकर के भी लोग सुखी नहीं रहे।
भारत में लता मंगेशकर से और मशहूर कौन हो सकते हैं? घर घर में लोग जानते हैं। और लता मरने से पहले क्या बोलती है? दूसरी बार किसी को भी लता का हालत नहीं होनी चाहिए। कोई लता मंगेशकर बनना ही नहीं चाहिए किसी को। क्यों? मैं जानती हूँ जो मैंने झेला जीवन में, कितना दुख झेला है। जिससे सबको खुशी मिली, आनंद मिला, उनके खुद के जीवन में बहुत उन्होंने दुख पाया। वो बोलती है भगवान भला करे किसी को लता मंगेशकर ना बना। इतना दुख मैंने झेला है। तो देखो तो यश, बहुत ज्यादा यश पा करके भी क्या है? दुखी रहे। पद पाने से पहले लोग परेशान है, पद पाके परेशान है, पद से निकलने के बाद भी परेशान है। मैं जानता हूं, हर देश के प्रधानमंत्री जी से जाके बात करो तो कितने परेशान है बेचारे, नींद ही नहीं आती। अब बोलते हैं ये कहां से मुसीबत मेरे सिर पे आ गई। इसलिए ईर्ष्या करने के लिए कुछ नहीं है भाई। अच्छा, ज्ञानी से, संतों से ईर्ष्या होता है तुमको यदि, बोलो अरे ये तो तुम भी कर सकते हो भाई, इच्छाएं छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो तो तुम भी ज्ञानी हो गए। इसलिए महर्षि पतंजलि बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। वो क्या कहते हैं? मन को शांत रखना, खुश रखने के लिए 4 उपाय है। क्या? जो सुखी व्यक्ति है उनके साथ मैत्री बनाओ। अपने कोई व्यक्ति, अपना रिश्तेदार, अपना नाता रिश्ता कोई सुखी रहे तो हमें ईर्ष्या होती है क्या? नहीं हो सकती है। अपने अब आगे चल के अपने गांव का कोई व्यक्ति ओलंपिक्स में गया, बहुत कहीं गोल्ड मेडल जीत के आया, जैसे हरियाणा में बहुत लोग जीत के आते हैं खेलों में। अब देखो हरियाणा के लोगों को ईर्ष्या होती है क्या उनसे? नहीं, बड़ी खुशी होती है, अरे हमारे गांव का आदमी का। पूरे पूरे गांव के लोग आके उनको गले लगाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। तो जो सुखी व्यक्ति है उनके साथ मैत्री बनाओ, मित्रता लाओ। अपने मित्र आगे बढ़ने से किसी को परेशानी नहीं होती। होती हो तो तुम्हारा मित्रत्व ही नहीं है। हाँ बोलो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे कोई स्नेह, हाँ, तुम जिसको चाहते हो अपने मित्र, भाई, बंधु, बहन, कोई आगे बढ़े तो तुम्हें ईर्ष्या होगी क्या? नहीं होती है भाई। उनको तुम मित्रता करो, सुखी लोगों से मित्रता, दुखी लोगों के लिए करुणा। दुखी लोगों से मित्रता करोगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे। दुखी लोगों के लिए, कोई अपना कर्म से दुखी हो रहा है उसके लिए करुणा रखो, मित्रता नहीं। समझ रहे हो ना? नहीं तो वो एक रोगी के साथ तुम भी उनके बिस्तर में बैठ जाओगे तो तुम भी रोगी बन जाओगे। अपना मास्क वास्क पहन के उनके साथ करुणा से उनके साथ रहना। दुखी व्यक्तियों के साथ करुणा। ऐसे पुण्य काम करने वालों को देख के खुश हो जाओ, ऐसे पाप काम करने वालों के प्रति उदासीन। पाप करता है तो वो अपना भोगेगा, और उनको सबक सिखाना हो तो सिखाओ, मगर द्वेष से नहीं। द्वेष से कोई किसी की शिक्षा नहीं दे सकता। द्वेष से देने वाले चीज को बदलाव बोलते हैं, सजा नहीं बोलते हैं। सजा उसको बोलते हैं जिससे सीख मिलती है व्यक्ति को। हाँ, ये चतुरोपाय है, इस उपाय से चित्त प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न रहता है। हाँ, आज इतना काफी है ना।